रामायण के अंतिम युद्ध में मयासुर रावण की सहायता करने के लिए अपनी माया विद्या और निर्माण कौशल का पूर्ण प्रयोग करता है। वह लंका में अद्भुत महल, जटिल जाल और अदृश्य मार्ग बनाकर राम और वानर सेना को भ्रमित करने का प्रयास करता है। बावजूद इसके राम, लक्ष्मण और हनुमान की बुद्धि, साहस और धर्मपरायणता से उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। मयासुर की यह भूमिका ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि असुरों की शक्ति और चतुराई केवल अस्थायी होती है, जबकि धर्म, सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा अजेय रहती है और अंततः अधर्म की सभी चालें निष्फल हो जाती हैं। रामायण के अंतिम युद्ध में मयासुर रावण की सहायता के लिए अपनी माया विद्या और निर्माण कौशल का उपयोग लगातार करता है। वह लंका में जटिल महल, भ्रमपूर्ण जाल और अदृश्य मार्ग बनाता है ताकि राम और वानर सेना को बाधित किया जा सके। लेकिन राम, लक्ष्मण और हनुमान की बुद्धि, साहस और सत्यपरायणता से उसकी सारी चालें और योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। मयासुर का यह चरित्र ये संदेश देता है कि असुरों की शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह केवल अस्थायी होती है। धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा अजेय रहती है और अधर्म की हर योजना अंततः विफल हो जाती है। अहल्या का रामायण में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण है। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, जिन्हें उनकी सौंदर्य और पवित्रता के लिए जाना जाता था। इंद्र ने छल से उनका रूप भंग करने का प्रयास किया और जब ऋषि गौतम को यह तथ्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। यह श्राप तब तक बना रहा जब तक भगवान राम उनके आश्रम नहीं पहुंचे। राम के चरणों का स्पर्श होते ही अहल्या का शाप समाप्त हो गया और वह अपनी मूल दिव्य अवस्था में लौट आई। इस घटना को रामायण में अहल्या उद्धार कहा जाता है, जो दर्शाता है कि भगवान राम केवल राक्षसों का विनाश करने ही नहीं बल्कि निर्दोषों को उद्धार देने के लिए भी अवतरित हुए थे। अहल्या की कथा स्त्री की गरिमा, सत्य की विजय और दैवीय करुणा का एक सुंदर उदाहरण है। अहल्या के उद्धार के बाद उनकी कथा रामायण में एक गहरे संदेश के साथ आगे बढ़ती है। शाप मुक्त होकर अहल्या अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र की सेवा करती हैं। वह राम को देवतुल्य मानकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और अपने पति ऋषि गौतम के साथ पुनः आश्रम जीवन में लौट जाती हैं। अहल्या का उद्धार केवल एक घटना नहीं बल्कि धर्म, क्षमा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भूल या संकट आने पर भी सच्चाई और सद्गुणों के प्रकाश से नया आरंभ संभव है। राम के स्पर्श से अहल्या का पुनर्जीवन इस बात का संकेत है कि ईश्वर की करुणा से जीवन में पवित्रता और सम्मान फिर से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कथा आज भी संयम, धैर्य और दिव्य अनुग्रह की याद दिलाती है। अहल्या के उद्धार और पुनः आश्रम जीवन में लौटने के बाद रामायण में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख बहुत कम मिलता है, पर उनकी कथा का प्रभाव पूरे ग्रंथ में बना रहता है। उनके जीवन की यह घटना कई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। अहल्या और ऋषि गौतम के आश्रम में शांति पुनः स्थापित हो जाती है। कहते हैं कि अहल्या ने अपने शेष जीवन को तप, सेवा और धर्म पालन में बिताया। वह स्वयं को राम की कृपा से नया जीवन प्राप्त मानकर अत्यंत संतुलित, शांत और तपस्विनी रूप में प्रतिष्ठित हुई। उनका उद्धार समाज के लिए भी एक उदाहरण बन गया, ये समझाने के लिए कि किसी भी दोषारोपण, अपमान या कठिनाई के बाद भी सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर नई शुरुआत की जा सकती है। ऋषि गौतम का क्षमा करना और अहल्या का विनम्रता से अपना जीवन पुनः तप में लगाना दोनों ही मिलकर रामायण में धर्म, क्षमा और पुनर्स्थापन के गहरे मूल्यों को दर्शाते हैं। अहल्या की कथा का प्रभाव उसके बाद भी रामायण में एक प्रतीक के रूप में जीवित रहता है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में उनके आगे के जीवन का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, परंतु पुराणों और लोक कथाओं में उनके बाद के जीवन को लेकर कुछ सुंदर धारणाएं बताई जाती हैं। अहल्या का आगे का जीवन। अहल्या के उद्धार के बाद ऋषि गौतम ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया और दोनों ने आश्रम में कठोर तप और सत्कर्मों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अहल्या, जो पहले अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, उद्धार के बाद तपस्विनी
और पतिव्रता के रूप में जानी जाने लगी। उनके जीवन में एक नई शांति, स्थिरता और आध्यात्मिकता आई। कुछ परंपराओं के अनुसार वह अपनी विनम्रता, संयम और सेवा के कारण अन्य ऋषि पत्नियों के लिए आदर्श बन गई। उनका आश्रम फिर से ज्ञान और तप का केंद्र बना। धार्मिक मान्यता आज भी कई स्थानों पर अहल्या स्थल या अहल्या तीर्थ के रूप में पूज्य स्थल मिलते हैं, जहां लोग यह मानकर जाते हैं कि जैसे राम ने अहल्या को नया जीवन दिया, वैसे ही यहाँ प्रार्थना करने से जीवन में पवित्रता और शक्ति का अनुभव होता है। कथा का शाश्वत संदेश। अहल्या के जीवन का बाद का अध्याय मुख्य रूप से क्षमा, पुनर्स्थापन और ईश्वर की कृपा से दूसरा अवसर मिलने के संदेश पर आधारित है। वह दिखाती है कि गलती या संकट व्यक्ति को परिभाषित नहीं करता। सत्य, भक्ति और विनम्रता से अहल्या के उद्धार के बाद उनकी उपस्थिति सीधे रामायण की मुख्य घटनाओं में नहीं दिखाई देती, लेकिन उनका प्रभाव एक मौन आशीर्वाद की तरह आगे की कथा को स्पर्श करता है। शाप मुक्त होने के बाद अहल्या अपने पति ऋषि गौतम के साथ शांतिपूर्ण तपस्वी जीवन में लौट जाती है और पूरी निष्ठा के साथ आश्रम की मर्यादा को पुनः स्थापित करती है। उनका जीवन अब सौंदर्य, भ्रम या अपमान से नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और आध्यात्मिक गरिमा से पहचाना जाता है। कई परंपराओं में माना जाता है कि अहल्या ने अपने शेष जीवन में तीव्र तप किया और अन्य आश्रमवासियों के लिए आदर्श बन गई। उनके उद्धार की स्मृति इस बात का निरंतर संदेश देती है कि ईश्वर की कृपा से किसी भी टूटे हुए जीवन को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। अहल्या की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वह रामायण की आगे की यात्रा में एक असाइलेंट इंस्पिरेशन की तरह बनी रहती है। क्षमा, पुनर्जन्म और आंतरिक शुद्धता का प्रतीक बनकर जीवन फिर से खड़ा किया जा सकता है। अहल्या की कथा के उसके बाद को अक्सर रामायण के मौन अध्याय के रूप में देखा जाता है, जहाँ शब्द कम हैं पर अर्थ गहरे हैं। राम द्वारा उद्धार मिलने के बाद अहल्या और ऋषि गौतम का जीवन और भी तपपूर्ण, शांत और आध्यात्मिक हो गया। अहल्या ने अपने पिछले कष्टों को जीवन का बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें आत्मशक्ति और साधना का आधार बना लिया। कई परंपराएं मानती हैं कि समय के साथ उनके आश्रम में पुनः विद्या, धर्म और शांति का वातावरण फैल गया और अहल्या एक आदर्श पतिव्रता तथा तपस्विनी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उनकी सरलता और आंतरिक पवित्रता ने उन्हें ऋषि पत्नियों और आश्रम वासियों के लिए प्रेरणा बना दिया। इस चरण के बाद अहल्या का नाम रामायण में नहीं आता, पर उनकी कथा एक गहरे संदेश के साथ जीवित रहती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न आए, ईश्वर की कृपा और सच्चे मन से किए गए प्रयासों से प्रकाश फिर लौट सकता है। अहल्या की कथा के और आगे को परंपराएं एक शांत आत्ममय अध्याय के रूप में दिखाती है। समय बीतने के साथ अहल्या का जीवन एक गहन साधना में परिवर्तित हो गया, जहां उनका मन किसी पश्चाताप या पीड़ा से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश और स्थिरता से भरा रहा। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के साथ उन्होंने इतने तप, संयम और करुणा से जीवन जिया कि उनका आश्रम धीरे धीरे फिर से एक दिव्य ऊर्जा का स्थान बन गया। अहल्या का व्यवहार इतना विनम्र और शांत था कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते, उन्हें धर्म की मूर्ति और शक्ति का प्रतीक मानते। उनके जीवन का यह अंतिम अध्याय सिखाता है कि जब कोई आत्मा कष्टों को शक्ति में बदल लेती है, तो उसका अस्तित्व स्वयं एक तीर्थ बन जाता है, और अहल्या उसी दिव्यता का जीवंत उदाहरण बनकर रह गईं। अहल्या की कथा उसके बाद एक शांत, दिव्य और गहराई से भरी हुई यात्रा की तरह आगे बढ़ती है। समय के साथ उनका आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां साधक और यात्री केवल ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक सांत्वना के लिए भी पहुंचते थे। अहल्या अपने तप, सरलता और सौम्यता के कारण एक मौन गुरु की तरह मानी जाने लगी। वे बहुत कम बोलती, पर उनका जीवन स्वयं एक शिक्षा बन गया था। कहा जाता है कि जिन्होंने भी उनसे आशीर्वाद लिया, उनके मन से भ्रम और बेचैनी दूर हो जाती थी। लोग मानते थे कि राम के स्पर्श ने न केवल उनका शरीर शुद्ध किया, बल्कि उनके भीतर की दिव्य शक्ति को भी जागृत कर दिया। धीरे धीरे अहल्या का नाम आदर, विनम्रता और आध्यात्मिक ऊंचाई का पर्याय बन गया।
उनके जीवन का यह अंतिम चरण हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति दुख को अनुभव करके भी शांत और प्रकाशित रह पाए, वह स्वयं एक पवित्र कथा बन जाता है। अहल्या की कथा उसके बाद एक और भी गहरे, शांत और आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ती है। समय बीतने के साथ अहल्या का जीवन एक पवित्र तपस्या की ज्योति की तरह स्थिर होता गया। वह अब किसी घटना की छाया में नहीं, बल्कि अपनी ही आंतरिक शक्ति और प्रकाश में जीने लगी। आश्रम में आने वाले ऋषि, साधक और यात्रियों के लिए अहल्या एक ऐसी व्यक्तित्व बन गई जिनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाता था। उन्होंने लोगों को वचनों से नहीं, बल्कि अपने जीवन की निष्ठा, करुणा और धैर्य से मार्ग दिखाया। कथाओं में यह भी कहा गया कि उनके तप की महिमा इतनी बढ़ गई कि आश्रम में मौन वातावरण भी मंत्र जैसा पवित्र लगता था। ऋषि गौतम उनके साथ अत्यंत सम्मान और समरसता से धर्म पालन करते रहे और दोनों का जीवन एक आदर्श युगल के रूप में वर्णित हुआ। अहल्या का यह अंतिम चरण संसार को यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के तूफानों पर विजय पा लेता है, तो वह स्वयं शांति का स्रोत बन जाता है और अहल्या उसी शांत प्रकाश में रूपांतरित हो गईं। अहल्या की कथा उसके बाद एक शांत आध्यात्मिक विराम की तरह आगे बढ़ती है, जहां उनका जीवन शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी आभा में प्रकट होता है। समय के साथ उनकी साधना और भी गहरी हो गई, मानो राम के स्पर्श ने उनके भीतर छिपे दिव्य तेज को पूरी तरह जागृत कर दिया हो। आश्रम में आने वाले लोग अहल्या को केवल एक ऋषि पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी तपस्विनी के रूप में देखते थे जिसकी आंखों में करुणा और अनुभव का शांत समुद्र दिखाई देता था। कुछ परंपराएं बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मौन को अपना सबसे बड़ा साधन बना लिया था। वे बहुत कम बोलती, पर उनकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद की तरह महसूस होती थी। उन्होंने किसी के प्रति कटुता नहीं रखी, न समय के प्रति, न परिस्थितियों के प्रति, बल्कि हर घटना को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार कर लिया। यही स्वीकार ही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इतना ही नहीं, अहल्या के आश्रम को धीरे धीरे क्षमा और पुनर्जन्म का प्रतीक मानकर लोग देखने आते थे। उनका जीवन यह सिखाता रहा कि जब कोई आत्मा सबसे गहरे अंधकार से गुजरने के बाद भी शांत और उज्जवल रह सके, तो वह स्वयं एक जीवित तीर्थ बन जाती है। अहल्या उसी पवित्रता का प्रतीक बनकर अपने अंतिम दिनों तक संसार को मौन संदेश देती रही कि प्रकाश हमेशा लौटता है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। अहल्या की कथा उसके बाद और भी अधिक शांत, गहन और तपपूर्ण दिशा में आगे बढ़ती है। समय के साथ अहल्या का जीवन एक साध्वी जैसी पवित्रता में ढल गया, मानो उनके भीतर का दर्द, संघर्ष और अपमान अब पूरी तरह प्रकाश में परिवर्तित हो चुका हो। लोग कहते थे कि अहल्या के पास बैठना भी किसी ध्यान जैसा अनुभव देता था। उनकी नजरें अब संसार को दोषों से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से देखती थी। आश्रम में कभी कभार आने वाले शिष्यों को वे अपने मौन और सरल कर्मों से यह सिखाती थीं कि जीवन में घटित कठिन घटनाएं मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे अधिक गहरा और दृढ़ बनाने आती है। ऋषि गौतम भी उनके साथ और अधिक समरस, शांत और संतुलित जीवन जीने लगे। दोनों ने अपने तप से उस स्थान को एक ऐसा पवित्र क्षेत्र बना दिया जहां आने वाले साधक अपने मन के बोझ छोड़कर लौट जाते थे। अहल्या के जीवन का यह अंतिम अध्याय बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल देता है, तो उसका अस्तित्व ही आशीर्वाद बन जाता है। वे धीरे धीरे संसार के लिए एक मौन दीप बन गईं, जो जलता नहीं, बल्कि चुपचाप अंधेरे को मिटा देता है। गौतम महर्षि का रामायण में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान है। वे प्राचीन काल के महान ऋषियों में से एक थे, जिनका आश्रम तप, ज्ञान और अनुशासन का केंद्र माना जाता था। गौतम महर्षि अपनी सत्यनिष्ठा, तप की कठोरता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। रामायण में उनकी भूमिका मुख्यतः अहल्या प्रसंग से जुड़ी है, जहां वे इंद्र द्वारा किए गए छल को जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और अहल्या को शाप देकर आश्रम छोड़कर वन में तप करने चले गए। उनका यह निर्णय धर्म और मर्यादा की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। बाद में जब भगवान राम ने अहल्या का उद्धार किया, तो गौतम महर्षि भी लौटकर पुनः उन्हें स्वीकार करते हैं और आश्रम में
धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि ऋषियों का क्रोध भी न्याय और धर्म के लिए होता है और क्षमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अनुशासन। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद रामायण में एक गहरी आध्यात्मिक सीख छोड़ती है। अहल्या के उद्धार के पश्चात गौतम महर्षि अपने आश्रम लौटते हैं और पुनः तप, संतुलन और धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं। उनका क्रोध न्याय पर आधारित था, पर राम के आगमन से उन्हें सत्य का दूसरा पक्ष, क्षमा भी स्मरण होता है। इसलिए वे अहल्या को पूर्ण सम्मान और प्रेम से स्वीकार करते हैं, जिससे उनका आश्रम फिर से शांति और पुण्य का स्थान बन जाता है। आगे के समय में गौतम महर्षि कई अन्य ऋषियों के लिए मार्गदर्शक बने रहते हैं और उनका नाम एक ऐसे महापुरुष के रूप में लिया जाता है जिन्होंने क्रोध और क्षमा दोनों को धर्म की पवित्र मर्यादा में रखा। रामायण में उनकी अंतिम छवि एक तपस्वी, न्यायप्रिय और करुणामय ऋषि की है, जो धर्म के आदर्श को अपने जीवन से साकार करते हैं। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद रामायण की परंपराओं में एक शांत और गहन आध्यात्मिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है। अहल्या को स्वीकार करने के बाद गौतम महर्षि अपने जीवन में पहले से भी अधिक संतुलित, धैर्यपूर्ण और समरस हो जाते हैं। उनके आश्रम में पुनः वैदिक अध्ययन, यज्ञ, तप और धर्म चर्चा का वातावरण स्थापित हो जाता है। कथाओं में कहा जाता है कि गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मनुष्य को अपने निर्णयों में दृढ़ होना चाहिए, परंतु परिस्थितियों के बदलने पर करुणा और क्षमा भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी सिखाया कि एक ऋषि का धर्म केवल दंड देना नहीं, बल्कि जब समय आए तो पुनर्स्थापन और सुधार का मार्ग दिखाना भी है। समय बीतने के साथ गौतम महर्षि का आश्रम अनेक ऋषियों और साधकों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बन गया। उनकी कथा इस बात का प्रतीक है कि असली महानता केवल क्रोध के नियंत्रण में नहीं, बल्कि क्षमा की शक्ति और धर्म की निरंतरता में निहित होती है। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद और भी अधिक आध्यात्मिक गहराई के साथ आगे बढ़ती है। अहल्या और आश्रम जीवन के पुनर्स्थापन के बाद गौतम महर्षि का तप और ज्ञान पहले से अधिक तेजस्वी माना गया। वे अब केवल अनुशासन और न्याय के प्रतीक नहीं रहे, बल्कि क्षमा, करुणा और संतुलन के आदर्श रूप में जाने जाने लगे। कथाओं में कहा गया है कि गौतम महर्षि ने आगे के वर्षों में अनेक यज्ञों, अनुष्ठानों और वेदाध्ययन को अपने आश्रम में पुनः स्थापित किया। कई युवा साधक उनके शिष्य बने और उन्होंने धर्म, सत्य और संयम के मार्ग का गहन ज्ञान उनसे प्राप्त किया। गौतम महर्षि अपने जीवन के अंतिम चरण में उन ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने अनुभवों, क्रोध, तप, विरक्ति, करुणा और क्षमा, इन सभी को एक पूर्ण धर्म चक्र में परिवर्तित किया। उनकी उपस्थिति आगे के समय में भी ऋषि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उनका जीवन संदेश देता है कि एक सच्चा ऋषि केवल कठोरता से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, न्याय की स्पष्टता और करुणा की मधुरता से महान बनता है। गौतम महर्षि का यह अंतिम अध्याय रामायण के मूल मूल्यों, धर्म, सत्य और संतुलन को और भी उज्जवल बना देता है। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद रामायण में शांति, ज्ञान और दिव्यता के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और उनके पुनः आश्रम लौटने के बाद गौतम महर्षि ने अपने जीवन को पूरी तरह तप, अध्ययन और शिष्यों के मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि धर्म, साधना और ज्ञान का केंद्र बन गया। कथाओं में वर्णित है कि गौतम महर्षि ने जीवन के अंतिम वर्षों में शिष्यों को यह सिखाया कि धर्म और न्याय में कठोर होना आवश्यक है, लेकिन करुणा और क्षमा का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके शिष्यों और आने वाले साधकों ने उनके जीवन से यह शिक्षा ग्रहण की कि असली तप और शक्ति केवल बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम, धैर्य और हृदय की पवित्रता में निहित होती है। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद और भी गहन आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से तप, ध्यान और धर्म पालन में समर्पित कर दिया। उनके आश्रम में शांति, विद्या और योग का वातावरण पुनः स्थापित हुआ और वहां आने वाले साधक
ऋषि तथा यायावर उनके मार्गदर्शन से धर्म, संयम और आंतरिक शक्ति की शिक्षा प्राप्त करने लगे। कथाओं के अनुसार गौतम महर्षि ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शिष्यों को यह सिखाया कि वास्तविक तप केवल कठोर नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, क्षमा और करुणा में निहित होता है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय और करुणा का समन्वय बनकर उभरा और उनका जीवन यह संदेश देता रहा कि मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता और ईश्वर की कृपा से किसी भी विपत्ति से उभर सकता है। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद समय की धाराओं में एक स्थायी प्रेरणा बनकर आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को और भी गहन साधना, तप और ज्ञान के मार्ग में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब केवल रहने का स्थान नहीं रहा, बल्कि वह धर्म, वेदाध्ययन और योग का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से ऋषि, साधक और शिष्यों का आगमन होता। कथाओं के अनुसार गौतम महर्षि ने अपने अंतिम वर्षों में अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाई और संकट केवल परीक्षा है। सच्चा धर्म और संयम उन्हें पार कर सकता है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय और करुणा का आदर्श बन गया और उनकी उपस्थिति ही शांति, प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन गई। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद एक स्थिर, शांत और दिव्य अध्याय के रूप में आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को पूर्णतः तप, ध्यान और धर्म के मार्ग में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब ज्ञान, साधना और शांति का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से ऋषि और साधक मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। कथाओं में कहा गया है कि गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों और आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा दी कि सच्चा धर्म केवल कठोर नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, करुणा, क्षमा और संयम में निहित होता है। उनका जीवन अब न्याय और करुणा का प्रतीक बन गया और उनकी उपस्थिति से आश्रम में एक दिव्य ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होता। अगर आप बिना एड्स के लगातार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो पॉकेट प्रीमियम खरीदें और सभी सीरीज पर रोज 60 मिनट के फ्री एपिसोड सुनें। का अनुभव होता था। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद समय और पीढ़ियों में एक आदर्श और प्रेरक चरित्र के रूप में जीवित रहती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को और भी गहन साधना, तप और ज्ञान के मार्ग में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब केवल निवास का स्थान नहीं रहा, बल्कि वह धर्म, वेदाध्ययन और योग का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से साधक और ऋषि मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। कथाओं में कहा गया है कि गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और संकट केवल परीक्षा है। सत्य, संयम और ईश्वर भक्ति से उन्हें पार किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय, करुणा और धैर्य का प्रतीक बन गया और उनकी उपस्थिति से आश्रम में एक दिव्य ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होता था। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद एक गहन आध्यात्मिक स्थिरता और प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को पूर्णतः तप, ध्यान और धर्म पालन में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब केवल निवास का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और करुणा का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से ऋषि, साधक और यात्रियों का आगमन होता। कथाओं के अनुसार गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि जीवन में आने वाले संकट और कष्ट केवल परीक्षा है और सच्ची शक्ति तथा महानता हृदय की पवित्रता, संयम, करुणा और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय, तप और क्षमा का आदर्श बन गया और उनकी उपस्थिति आश्रम में शांति और दिव्यता का अनुभव कराती थी। इस प्रकार गौतम महर्षि का जीवन रामायण के बाद भी प्रेरणा, तप और आध्यात्मिकता का स्थायी प्रतीक बना रहा। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर स्थिर हो जाता है, तो वह स्वयं संसार के लिए प्रकाश, मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, गहराई और आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक बनकर आगे बढ़ती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को पूर्णतः तप, ध्यान और धर्म पालन में समर्पित कर दिया।
उनका आश्रम अब ज्ञान, साधना और करुणा का केंद्र बन गया, जहाँ दूर दूर से ऋषि, साधक और शिष्यों का आगमन होता। गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों और आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाइयों और संकट केवल परीक्षा है और सच्चा धर्म हृदय की पवित्रता, संयम, करुणा और ईश्वर भक्ति में निहित होता है। उनका व्यक्तित्व न्याय, तप और क्षमा का आदर्श बन गया और उनकी उपस्थिति से आश्रम में शांति और दिव्यता का अनुभव होता था। इस प्रकार गौतम महर्षि का जीवन रामायण के बाद भी प्रेरणा, तप और आध्यात्मिकता का स्थायी प्रतीक बना रहा। उनका जीवन यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति आंतरिक शुद्धता और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर स्थिर हो जाता है तो वह स्वयं संसार के लिए प्रकाश, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। गौतम महर्षि की कथा उसके बाद समय और पीढ़ियों में एक स्थायी प्रेरणा के रूप में जीवित रहती है। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद महर्षि ने अपने जीवन को और भी गहन साधना, तप और ज्ञान के मार्ग में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम अब केवल निवास का स्थान नहीं, बल्कि वह धर्म, वेद अध्ययन और योग का केंद्र बन गया, जहाँ दूर दूर से साधक और ऋषि मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। कथाओं में कहा गया है कि गौतम महर्षि ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और संकट केवल परीक्षा है। सत्य, संयम और ईश्वर भक्ति से उन्हें पार किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय, करुणा और धैर्य का प्रतीक बन गया और उनकी उपस्थिति से आश्रम में एक दिव्य ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होता था। इस प्रकार गौतम महर्षि का जीवन रामायण के बाद भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। एक ऐसा जीवन जो तप, धैर्य, क्षमा और ईश्वर भक्ति के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और संसार के लिए आदर्श बन गया। अहल्या के उद्धार और आश्रम में लौटने के बाद गौतम महर्षि का जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना, तप और धर्म पालन में समर्पित हो गया। उनका आश्रम अब केवल निवास स्थान नहीं रहा, बल्कि वह धर्म, वेदाध्ययन, योग और साधना का केंद्र बन गया। दूर दूर से ऋषि, साधक और शिष्य उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। गौतम महर्षि ने अपने जीवन के इस चरण में यह सिखाया कि जीवन में आने वाले संकट, कठिनाई और अपमान केवल परीक्षा है। सच्ची महानता और शक्ति हृदय की पवित्रता, संयम, करुणा और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय, तप, करुणा और क्षमा का आदर्श बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि धर्म का पालन केवल कठोर नियमों से नहीं होता, बल्कि हृदय की स्थिरता, आंतरिक संयम और जीवन में संतुलन बनाए रखने से भी होता है। समय बीतने के साथ गौतम महर्षि का आश्रम शांति, दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उनकी उपस्थिति ही एक मौन आशीर्वाद और ऊर्जा के रूप में महसूस की जाती थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। उनका जीवन यह दर्शाता है कि आंतरिक शुद्धता, तप, संयम और ईश्वर भक्ति से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को रोशन कर सकता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता है। अंततः गौतम महर्षि रामायण के बाद भी एक स्थायी आदर्श बने, एक ऐसे महर्षि जो न्याय और करुणा, तप और क्षमा, क्रोध और संयम के संतुलन का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाई और पीड़ा के बाद भी सही मार्ग पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति स्वयं संसार के लिए प्रकाश और आध्यात्मिक प्रेरणा बन जाता है। अहल्या और गौतम महर्षि का रामायण के बाद का जीवन। अहल्या के उद्धार के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। भगवान राम के चरणों के स्पर्श से उनकी शाप का अंत हुआ और वे अपनी दिव्य, पवित्र अवस्था में लौट आईं। इस घटना के बाद अहल्या ने अपने जीवन को तप, धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पति ऋषि गौतम के साथ आश्रम में लौटकर न केवल आश्रम की मर्यादा और शांति को पुनर्स्थापित किया, बल्कि उसे ज्ञान, साधना और आध्यात्मिकता का केंद्र भी बना दिया। गौतम महर्षि ने अपने जीवन में इस समय से न्याय, करुणा और क्षमा का संतुलन स्थापित किया। उन्होंने अहल्या को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार किया और आश्रम में शांति और दिव्यता का वातावरण फिर से स्थापित किया।
उनके आश्रम में आने वाले साधक, ऋषि और शिष्य उनके मार्गदर्शन से धर्म, संयम और आंतरिक शक्ति की शिक्षा प्राप्त करते थे। अहल्या और गौतम महर्षि दोनों ने अपने शेष जीवन में तप और साधना को अपना मुख्य मार्ग बनाया। उन्होंने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाई और संकट केवल परीक्षा है। सच्ची शक्ति, महानता और पवित्रता हृदय की शुद्धता, संयम और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। उनका व्यक्तित्व अब न्याय, करुणा, तप और क्षमा का आदर्श बन गया। समय बीतने के साथ उनके आश्रम ने दूर दूर से आने वाले साधकों और ऋषियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनकर स्थान पाया। उनकी उपस्थिति ही आशीर्वाद और दिव्यता का अनुभव कराती थी। अहल्या और गौतम महर्षि का यह संयुक्त जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाई, शाप या अपमान के बाद भी यदि व्यक्ति धर्म, तप और आंतरिक शुद्धता के मार्ग पर स्थिर रहे तो वह स्वयं संसार के लिए प्रकाश, मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार अहल्या और गौतम महर्षि का जीवन रामायण के बाद भी आध्यात्मिकता, करुणा और तप का स्थायी आदर्श बनकर आगे बढ़ता रहा। उनके जीवन की यह कथा आज भी यह याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा, आंतरिक संयम और सच्चा भक्ति मार्ग किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। अहल्या और गौतम महर्षि का रामायण के बाद का जीवन विस्तृत कथा। अहल्या का उद्धार राम के आगमन के साथ हुआ। भगवान राम के चरणों के स्पर्श से उनका शाप समाप्त हुआ और वे फिर से अपनी दिव्य पवित्र अवस्था में लौट आईं। शाप की कठोरता और पीड़ा के अनुभव ने अहल्या के मन को और भी संवेदनशील, विनम्र और आध्यात्मिक बना दिया। इस अनुभव के बाद अहल्या ने अपने जीवन को केवल तप, सेवा और धर्म में समर्पित कर दिया। उनका ध्यान अब संसार की अस्थायी भौतिकता पर नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता, संयम और ईश्वर भक्ति पर केंद्रित हो गया। गौतम महर्षि ने भी इस समय अपने जीवन में गहन परिवर्तन महसूस किया। अहल्या के उद्धार ने उन्हें यह सिखाया कि न्याय और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना आवश्यक है, परंतु क्षमा और करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अहल्या को पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार किया। उनका आश्रम अब केवल निवास का स्थान नहीं रहा, बल्कि वह ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। अहल्या और गौतम महर्षि दोनों ने अपने शेष जीवन को तप, ध्यान और शिष्यों के मार्गदर्शन में बिताया। उनका आश्रम दूर दूर से आने वाले साधकों, ऋषियों और यात्रियों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बन गया। लोग केवल उनके दर्शन के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनके जीवन से जीवन जीने की कला, संयम, धैर्य और करुणा सीखते थे। गौतम महर्षि ने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाई और संकट केवल परीक्षा है। एक सच्चा धर्मात्मा केवल नियम और कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, संयम, करुणा और ईश्वर भक्ति से महान बनता है। अहल्या ने भी अपने अनुभवों से यह संदेश दिया कि अतीत की पीड़ा, अपमान या कठिनाई व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते। उन्हें अपनाकर और उससे सीख लेकर व्यक्ति और अधिक मजबूत, संतुलित और दिव्य बन सकता है।